सिंध के अजीम सूफ़ी शायर और रूहानी बुज़ुर्ग हज़रत शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई के मज़ार पर गुज़िश्ता 365 सालों से वाई का यह सिलसिला जारी व सारी है। शाह लतीफ़ के ये रागी हर रात कलाम गाते हैं और यह अमल अज़ान फ़ज्र तक जारी रहता है। बिरशाह की तारीख़ में एक रात भी ऐसी नहीं गुज़री होगी जब शाह लतीफ़ के सूफियाना कलाम का यह सिलसिला रुका हो। शाह लतीफ़ रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पर लगभग 100 रागी फ़कीर हैं जो बारी बारी हर रात वाई सुनाकर शाह लतीफ़ के पैरोकारों और रूहानियत के मुतलाशियों के क़ुलूब को मुनव्वर करते हैं। शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई का ताल्लुक़ सिंध के एक इंतहाई मोहतरम रूहानी व इल्मी घराने से था। उनके वालिद सैयद हबीबुल्लाह के हज़ारों पैरोकार थे। शाह लतीफ़ ने हैदराबाद से लगभग 52 किलोमीटर दूर वाक़या भिटशाह के मकाम पर हाला हवेली में 1679 में जन्म लिया। ये हवेली आज भी अपनी असली हालत में मौजूद है। यहाँ एक कमरे में वो चारपाई भी मौजूद है जिस पर शाह लतीफ़ आराम फरमाया करते थे। यहाँ शाह लतीफ़ के ज़ेरे इस्तेमाल रहने वाली कई दीगर अशिया भी यादगार के तौर पर मौजूद हैं। उनके उर्स के मौके पर न सिर्फ सिंध के कोने कोने बल्कि भारत, यूरोप और दुनिया भर से लाखों अफराद शिरकत करते हैं। इस मौके पर भिटशाह का रंग ही कुछ और होता है। खैमों और शामियानों का एक नया शहर आबाद हो जाता है। हर तरफ अनवा इकसाम की हज़ारों दुकानें कायम हो जाती हैं और ख़रीदारी का सिलसिला रातों दिन जारी रहता है। इन दुकानों में सिंध की रिवायती दस्तकारी की अशिया की दुकानें भी शामिल होती हैं। आखिरी दिन शाह लतीफ़ के कलाम पर मुश्तमिल महफ़िल मौसीकी भी होती है जिसमें शाह लतीफ़ अवार्ड दिए जाते हैं। ये मेला 14 सफ़र से शुरू होता है और 3 रोज़ तक जारी रहता है। मेले के दौरान लोगों के लिए तफरीही सरगर्मियों का भी एहतमाम होता है और मुख्तलिफ़ फ़नकार अपने फ़न का मुज़ाहरा करके रोज़ी कमाते हैं। लोगों की बड़ी तादाद इनमें गहरी दिलचस्पी का मुज़ाहरा करती है। शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई का मौजूदा मज़ार हैदराबाद के साबिक़ हुक्मरान ग़ुलाम शाह कलोड़ों ने 1754 ईस्वी में तामीर करवाया था। मज़ार के अंदरूनी और बैरूनी हिस्से की तामीर में काशी का इतना खूबसूरत काम किया गया है कि जिसे देखने वाली आंख दंग रह जाती है। मीर मोहम्मद खान तालपुर ने शाह लतीफ़ के मज़ार पर चांदी के दरवाज़े तामीर कराए जो आज भी चूँकि तू अपनी असली हालत में मौजूद हैं। शाह लतीफ़ की शख्सियत सिंध के लोगों के लिए फैज़ का अजीम ज़रिया है। यहाँ मौजूद एक दरख्त के बारे में मशहूर है कि पागल कुत्ते के कांटे के मरीज़ों को इस दरख्त के 2.5 पत्ते खिलाए जाते हैं जिनसे वो मुकम्मल सेहतयाब हो जाते हैं। ये जो दरख्त है ना ज़ियार का, जिसको चित्ता कुत्ता जो है पागल कुत्ता काटता है वो इधर आए ना 2.5 पन जो खाते हैं ना वो ठीक हो जाते हैं। टीके लगाने की ज़रूरत नहीं होती। शाह लतीफ़ के मज़ार के साथ वाक़ एक दरख्त में लोग मुरादें पूरी होने के लिए मुख्तलिफ धागे और कपड़े बांधते हैं। उनका अक़ीदा है कि किसी भी हाजत के लिए अगर इस दरख्त पर धागा या कपड़ा बांध दिया जाए तो वो पूरी हो जाती है। शाह लतीफ़ भिटाई की शायरी का जो कलाम दस्तयाब है उसे शाह जो रिसालो कहा जाता है। ये कलाम 30 सुरों पर मुश्तमिल है। इसके अलावा मौसीकी के मारूफ आले तंबूरे की इजाद को भी शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई से मौसूम किया जाता है। शाह लतीफ़ के सुर और वाई गाने वाले ये फ़कीर महकमा सकाफ़त की बेहसी के सबब कस्मा पुरसी की सूरत हाल से दो चार है। महकमा सकाफ़त इन रागी फ़कीरों को आज के दौर में भी सिर्फ 1000 रुपये माहवार मुआवजा अदा करता है। इनकी अदायगी यकमुश्त साल के आखिर में की जाती है। साबिक़ वज़ीर आज़म शौकत अज़ीज़ ने अपने दौरा भिटशाह के मौके पर यह वजीफ़ा 1000 से बढ़ाकर 3000 रुपये करने का ऐलान किया था जिस पर आज तक अमल नहीं हो सका है और ये फ़कीर हसरत व यास की तस्वीर बने शाह लतीफ़ के सुरकेदारों का अमली मंजर नज़र आते हैं। भिटशाह में मौजूद तारीख़ी करार झील से शाह लतीफ़ को खुसूसी उनसियत थी। एक रिवायत है कि शाह लतीफ़ ने वजद की हालत में कहा गया अपना तमाम कलाम इस झील में ज़ाया कर दिया था। कहते हैं कि शाह लतीफ़ के इस अमल पर उनके फ़कीरों में सफ़े मातम बिछ गई थी जिस पर शाह लतीफ़ ने अपनी एक मुरीद माई नियामत को कलाम मुरीदों को सुनाने की हिदायत की जो शाह के कलाम की हाफिज़ा थी। शाह के मुरीदों ने ये कलाम लिख लिया जो आज तक महफूज है।